जैसे हर भाषा की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी है। कहा जाते हैं कि भगवान शंकर के डमरू से संस्कृत के आदि गुरु शंकर हैं। जिस परमात्मा से सृष्टि आई उसी परमात्मा से भाषा आई। मैं ये कहूंगा कि शंकर जी से भी पहले यदि आप और भी प्राचीन तो भी हम यही कहेंगे कि हाँ यही भाषा थी। संस्कृत जगत में एक तो ये भ्रांति शुरू से संस्कृत पढ़ेंगे तो क्या पूजा पाठ कराएंगे, केवल ये कहना कि पूजा पाठ कराना हो तभी संस्कृत पढ़ा जाए, इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी भ्रांति हो जाती है कि नहीं ब्राह्मणों की पूजा, मुझे पूजा नहीं कराना, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ। जी मैं नहीं पूछता है कि भाई ये अंग्रेजों की भाषा है तो अंग्रेजी पढ़े, मैं क्यों पूजा करा सकते हैं। संस्कृत का प्लस पॉइंट ये संस्कृत का निगेटिव पॉइंट नहीं है। आपके हम एक वीडियो देख रहे थे, एक लेक्चर था, शायद वो भगवत गीता का रहा होगा, जिसमें दान के विषय में आप बता रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के दान होते हैं, एक सात्विक दान, एक राजसिक और तामसिक। और राजसिक दान इस प्रकार का है कि आप में थोड़ा सा अभिमान है, पैसे का गुरूर है, पटानी किसी को कुछ दें या अंबानी किसी को दें, तो उनको पैसे का इतना अभिमान है कि मानो जो अर्जुन की स्थिति बनी थी उस समय, नहीं तो कभी ना कभी तो हमारे जीवन में अर्जुन वाली स्थिति आएगी, कभी तो हम धैर्य छोड़ेंगे, कभी तो हमारा गांडी हमारे हाथ से गिरेगा, कभी तो हम प्रिंट कर्तव्य विमूढ़ होंगे, मैं करूँ कि ना करूँ, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, मैं युद्ध से भागूं कि यहाँ पे रहूं। इस प्रकार की स्थिति जब जब भी जीवन में आएगी, समाज में आएगी, तब तब हम आप अर्जुन हों। और जब जब भी हम आप अर्जुन होंगे तो तब तब हमें कृष्ण की आवश्यकता पड़ेगी, और जब जब कृष्ण की आवश्यकता पड़ेगी तब तब हमें संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी। नमस्कार, योग शास्त्री वार्तालाप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन संस्कृति का मूल कहे जाने वाली संस्कृत भाषा, जिसको कि आजकल ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो संस्कृत पढ़ेगा वो केवल पंडिताई करेगा या कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी संस्कृति की कोई भाषा मूल है, यानी कि वो सबसे प्रधान होगी, सबसे विराट होगी। शायद ये हो सकता है कि हमारी समझ ही कम है, इस वजह से हम उसे ना समझ पाने के कारण हीन समझने लगे। तो संस्कृत भाषा की महत्वता को आज हम समझेंगे। संस्कृत के एक विद्वान आज जो हमारे गेस्ट हैं, श्रीमान सर्वज्ञ भूषण, जो कि संस्कृत गंगा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो कि संस्कृत भाषा के प्रमुख है और संस्कृत का प्रचार प्रसार करते हैं संस्कृत गंगा के माध्यम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका स्वागत है योग शास्त्री में। तो सर, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि आपका संस्कृत में इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए हमारा जो जन्मस्थली है वो चित्रकूट की धरती में है, और हमारे पिताजी भी संस्कृत के विद्वान रहे हैं, और हमारे पिताजी के पिताजी यानी जिन्हें हम दादाजी कहते हैं, बाबा जी, वो भी संस्कृत के ही विद्वान रहे हैं। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि न केवल मेरा परिवार बल्कि मेरा पूरा गांव संस्कृत गांव आप कह सकते हैं, कि जहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो संस्कृत में ही सब कुछ सुनता है, संस्कृत से ही रोना शुरू करता है। भाई हम दादाजी की गोद में जाएंगे तो भी वो कुछ संस्कृत के श्लोक ही हमें सुनाएंगे, पिताजी के पास जाएंगे तो भी हमें कुछ संस्कृत के सूत्र और श्लोक ही सुनने को मिले। तो आप ऐसा कर लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट जैसे ही जो हमारे परिवार का बैकग्राउंड था या हमारे गांव का जो बैकग्राउंड था संस्कृत में ही था। तो ऐसे में कोई बच्चा जिस माहौल में पलता बढ़ता है तो वैसे इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, जब मैं स्कूल में गया तो चूंकि हम बचपन से ही संस्कृत अपने पिताजी से दादाजी लोगों से सुने थे, तो मेरी हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छी थी। और शायद यही एक बड़ा कारण था कि बाद में हम संस्कृत से ही एमए की या संस्कृत से ही अपने कैरियर को बनाया। हम संस्कृत के शिक्षक हुए और संस्कृत आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पैदाइशी संस्कार कह लीजिए या जन्मजात गुण है, जो क्या बोलते हैं आपके साइंस में, आनुवंशिक जो जन्म के पूर्व। हाँ, जन्म पूर्व से ही हमारे संस्कार में संस्कृत थी, और इसीलिए शायद संस्कृत मुझे बहुत आसान, बहुत सरल और बड़ी सहज लगती। आपके अनुसार संस्कृत भाषा क्या है? तो हम तो ये कहेंगे कि बचपन से ही अब जब से हम लोग बड़े हुए और कुछ और समझ पाए, पहले तो हम ये बता दें कि संस्कृत भाषा जैसे दुनिया की हर भाषाएं, वो चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, चाइनीज हो, जो भी दुनिया की भाषाएं हैं, उसी तरह एक भाषा मात्र है। और यदि हम लोग संस्कृत को ना पहले भाषा की दृष्टि से ही देखें, यही ज्यादा अच्छा। फिर तो वो अलग बात है कि हम इसे देव भाषा कहते हैं, गीर्वाणवाणी कहते हैं, वेदों की भाषा है, उपनिषदों की भाषा है, रामायण संस्कृत में है, महाभारत संस्कृत में है, पुराण संस्कृत में है। ये तो अलग विषय है कि धर्म की भाषा है। लेकिन धार्मिक भाषा होने के पहले, आध्यात्मिक भाषा होने के पहले ये एक भाषा ही रही, क्योंकि जब से सृष्टि हुई होगी तो कोई तो भाषा रही होगी सृष्टि में, बोलचाल संवाद के लिए कोई तो भाषा रही होगी। तो मुझे लगता है कि यही भाषा थी। इसीलिए देखिए, जब हम लोग भगवान को स्तुति करते हैं, गजाननम भूत गणाधि सेवितम करते हैं,
या तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें करते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणा तुझा। तो ऐसे बहुत सारी बचपन से ही देखे हम लोगों को कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य दृष्टि मम्मी पापा सिखाते थे कि ऐसा करो ऐसा देखो। तो हर चीज संस्कृत में है। मतलब सामान्य व्यवहार से लेकर के हमारा विवाह भी होगा तो संस्कृत के मंत्र पढ़े जाएंगे, हमारा व्रतबंध हुआ तो भी संस्कृत के मंत्र पढ़े जाएंगे, या जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भी आप देखें जिस दिन हम अंतिम यात्रा में होते हैं उस दिन भी कुछ अग्नि वगैरह देते समय हम संस्कृत के ही वो मंत्र पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भाषा तो है ही, संस्कृत भाषा अन्य दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उसी तरह एक भाषा है और बहुत प्राचीन भाषा इसलिए है कि हम इसे देव भाषा कहते हैं कि देवता जब आपस में संवाद करते रहे होंगे या अभी भी बात करते होंगे तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन में नहीं करते होंगे, संस्कृत में ही करते होंगे, इसलिए कॉमन लैंग्वेज के रूप में। तो मुझे लगता है कि दुनिया में जब भाषा उत्पत्ति हुई होगी कभी, या इस ब्रह्मांड में कह लें या इस सृष्टि में कह लें, जब कोई एक पहली भाषा कोई आई होगी तो यही भाषा होगी। और हमको उसी रूप में मैं देखता हूँ, पहले मैं संस्कृत को केवल भाषा के रूप में देखता हूँ कि दुनिया की हर भाषा की तरह एक भाषा है, फिर उस रूप में देखता हूँ कि धार्मिक भाषा भी है, वैज्ञानिक भाषा है, देवों की भाषा है, हमारे रामायण पुराण महाभारत और हमारी संस्कृति की भाषा है, हमारे योग की भाषा है, आयुर्वेद की भाषा है। आप देखिए आप तो योगी भी हैं, आपके चैनल का नाम भी योग शास्त्री है, तो उसमें भी देखिए योग की अथ योगानुशासन से आप शुरू करें, योग चित्तवृत्ति निरोधा से शुरू करें, तो कोई भी अंग्रेजी रशियन चाइनीज में नहीं है, ये सारे सूत्र संस्कृत से है तो और संस्कृत से अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारे ऋषि मुनियों की भाषा है, जो हमारे कल्चर की भाषा, हमारी संस्कृति की भाषा है, वो संस्कृत ही है। तो भाषा के साथ साथ एक बहुत समृद्ध संस्कृति है इसमें। आप ये कहिए कि हमारा पूरा रहन सहन, हमारी पूरी संस्कृति और हमारा पूरा परिवेश जो हमें संस्कृत में दिखता है। जैसे हर भाषा की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी है जी, तो ऐसे संस्कृत के पीछे भी कुछ होगी कहानी। हाँ, तो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे? देखिए हम लोगों में एक बड़ी कहानी प्रसिद्ध, शायद आपने भी सुनी होगी, जो 14 सूत्र निकले हैं भगवान शंकर, वो कहा जाते हैं कि भगवान शंकर के डमरू से निकले। इसके पहले संस्कृत नहीं थे, हम ऐसा तो नहीं कह सकते, पर जो कथा प्रचलित है वो यही प्रचलित है कि भगवान शंकर पाणिनि तपस्या करने गए और पाणिनि भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने डमरू बजाया। अच्छा, डमरू इत्यादि बजाने के पीछे भी यही लॉजिक है। देखिए जब आदमी बहुत खुश होता है तो कुछ गाता बजाता है। देखिए आपका नीचे संगीत केंद्र है, मान लो आप बहुत सैड है, परेशान है, तो ना गाने में मन लगेगा ना बजाने। इसका मतलब जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होकर डमरू बजाए, और उस डमरू से वो जो 14 सूत्र निकले, आयु नदिली के योंग यो छेवरट लने मंगरम जबई गणदस खपजर कपय सक्सर हल, ये 14 सूत्र 14 बार के डमरू से निकले। इन्हीं से हमारी पूरी संस्कृति गढ़ा गया। पाणिनि की जो जिस अष्टाध्यायी की बात हम लोग आगे करेंगे, तो वो अष्टाध्यायी भी पाणिनि के उन्हीं 14 सूत्रों से निकली है। तो मुझे लगता है कि संस्कृत की उत्पत्ति यदि कहनी हो, अब हम ये तो नहीं कह सकते नहीं कि जब से डमरू भगवान शंकर ने बजाया, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे संस्कृत के आदि गुरु शंकर हैं, या ऐसा हम कह लें कि शंकर भगवान से ही हमारी संस्कृति पैदा हुई या संस्कृत भाषा पैदा हुई, तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर मैं ये कहूँगा कि शंकर जी से भी पहले, यदि आप और भी प्राचीन मान सकते हैं कि डमरू बजाने के पहले भी कुछ भाषा थी, तो भी हम यही कहेंगे कि हाँ यही भाषा थी। हाँ बिल्कुल संस्कृत भाषा रही होगी। हाँ ये है कि शंकर जी डमरू बजा के जब 14 सूत्र निकाले और जिनसे वो फिर अष्टाध्यायी बनी, तो हमारी भाषा और सुदृढ़ हुई, सुव्यवस्थित हुई, थोड़ी और वैज्ञानिक हुई, उसका व्याकरण बहुत अच्छा हुआ पाणिनि के अष्टाध्यायी के आने के बाद। और पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले भी व्याकरण की परंपरा रही हमारे यहाँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पर हम यदि आप ये पूछें कि सर इसकी उत्पत्ति के जनक किसे माने, उत्पत्ति कब से माने, आप शंकर जी को मान सकते। भगवान शंकर से ये भाषा उत्पत्ति हुई, भगवान शंकर के डमरू से, भगवान शंकर की प्रसन्नता से। इसीलिए देखिए संस्कृत पढ़ने वाला जनरली प्रसन्न दिखेगा, आपको हंसता दिखेगा, खुश दिखेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही खुशी से हुई। भगवान शंकर खुश होकर डमरू बजाते। अब जो शंकर के भक्त होते हैं, शंकर जी का एक नाम ही है भोला। तो जो स्वयं भोले हैं, तो उनके पढ़ने वाले, उस भाषा को पढ़ने वाले लोग भोले भाले होंगे, प्रसन्न होंगे। तो इसलिए मैं यदि ये प्रश्न आप पूछें कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो शंकर जी से हुई, शंकर के डमरू से हुई। पर उसके पहले भी सृष्टि जिस किसी ने भी परमात्मा से, जिस परमात्मा से सृष्टि आई, उसी परमात्मा से भाषा आई, आप ऐसा भी मान सकते।
जैसे कि आपने बताया माहेश्वर सूत्र के बारे में, 14 सूत्र, जी यानी इनको हम सरल भाषा में कहें तो संस्कृत के वर्णमाला जी है। बिल्कुल वर्णमाला। तो संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में अक्षर लगभग सेम है, तो क्रम हाँ अलग क्यों? हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए क्रम ये आपको दिखने में जैसे सहज रूप से जो आदमी व्याकरण का अध्येता नहीं है उसको पहली दृष्टि में लगेगी कि ये थोड़ा अलग है, लेकिन आप आइयो रिलिक पढ़े तो आ ई उ रे ली ए ओ आई ओ, यही क्रम हिंदी में भी है। आ ई उ री ली, अब वो छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ हिंदी में वो करते हैं। तो हमारे यहाँ ये परंपरा में भी दो आइयो का आ है, उसी में छोटा आ भी है, बड़ा आ भी है, प्लुत आ भी है, और केवल ये छोटा आ बड़ा नहीं है, प्लुत आ भी है, और अनुदात्त आ भी है, उदात्त आ भी है, स्वरित आ भी है, और अनुनासिक आ भी है, अनानुनासिक आ भी है। यानी आके ही 18 प्रकार हमारे यहाँ बताएंगे। इनमें आप थोड़ा भेद बताइए, नहीं उदात्त अनुदात्त। नहीं, वो उच्चारण के आधार पर हो सकता है हम उतना स्पष्ट आपको ना बता पाए, पर हम आपको ये बता रहे हैं कि केवल छोटा आ और बड़ा आ बस नहीं है, आ के और 18 प्रकार हैं। तो इसीलिए अयुण का जो आ है, जो अयुण में आपको आ दिख रहा है, वो सभी आ का बोधक, छोटा आ का भी बड़ा आ का भी, जितने इसके रूप हो सकते हैं। अब क्योंकि सूत्र में बहुत सारी बातें सूत्रात्मक कही जाती है, डिटेल में नहीं कही जाती है, यथा यानी छोटे का मतलब सारवत जो हो वही सूत्र है, इसलिए बहुत डिफरेंट आप इसको ना समझे, समझे कि अयुण में छोटा बड़ा आ भी है, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ री री। अच्छा आगे जब आप जाएंगे हैवरट या मगरनम जब में आप कहेंगे, तो हमारे यहाँ एक परंपरा और भी है। एक सूत्र आप ये कहिए कि व्याकरण में एक पंक्ति है, कोचो तो तुपु एते उदिता। तो कु से हमारे यहाँ बताया गया कि कु का मतलब काखा का गंगा समझे। तो आपकी वर्णमाला में हिंदी में काखा का गंगा है, तो वो वर्णमाला जो आप हिंदी में काखा का गंगा देख रहे हैं, वो जब आप माहेश्वर सूत्रों के बाद उसका डिटेल करेंगे, बाद के वैयाकरणों ने जो लिखा, तो उन्होंने कोचो तो तुपु भी लिखा। इसका मतलब कु का मतलब काखा का गंगा समझा जाए, हाँ कवर्ग समझा जाए, चू का मतलब चवर्ग, टू का मतलब टवर्ग, टू का तवर्ग और पू का कवर्ग, तो सेम हो गया ना। अब हिंदी में भी काखा का खांगा है और यहाँ भी कुछ टू है, तो ये देखिए हम कवर्ग को कु से संबोधित करके, अब कु में फिर उन्होंने बताया कि कु अर्थात कवर्गा, कवर्गा अर्थात काखा का गंगा। तो जो आप काखा का गंगा देख रहे हैं वो हमारे यहाँ कुछ टू के रूप में है, तो बहुत अंतर नहीं है। अच्छा अभी इसमें डिटेल करने में कि नहीं हैवरट में यावर आया, फिर यहाँ मंगड़ना आया, इनका एक अलग विज्ञान है, फिर बैठ के हम लोग इस पर बात करेंगे। पर हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला में बहुत अंतर नहीं है, बस जो हमारे यहाँ कुचू टू से काका का गंगा चाचा जाजाइया कहा गया, वो आपके यहाँ काका का गंगा चाचा जाजाइया से है। और ये माना जाता है कि भाई संस्कृत मातृभाषा है, हिंदी बेटी है, माता और पुत्री का संबंध है, ये भाषा वैज्ञानिक कहते हैं। हम भी इसके समर्थक हैं कि तो कैसे अलग हो सकती है, माँ से बेटी वाला कैसे अलग हो सकती, बस दिखने का रूप अलग, हाँ बिल्कुल चीज चीज एक। अच्छा भी आपने बताया कि अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का, हाँ जी, उसी तरह हमें सुनने में मिलती है एक महाभाष्य महर्षि पतंजलि। हाँ हाँ, तो इन दोनों में क्या अंतर? दोनों व्याकरण के ग्रंथ हैं, कुछ विशेष अंतर नहीं है। जैसे अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि किसी बात को छोटे में कहना सूत्र है, तो पाणिनि ने सूत्रों में लिख दिया। जैसे पाणिनि ने लिख दिया कि वृद्धिरादेची एक सूत्र बना दिया, या अदेंग गुणा करके एक सूत्र बना दिया। तो पतंजलि ने बाद में, पतंजलि का काल बाद में है, पहले पाणिनि आए। हमारे यहाँ 3 मुनियों की चर्चा होती है जिनको हम त्रिमुनि कहते हैं व्याकरण शास्त्र में, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो बाद में जब पाणिनि के सूत्रों को कात्यायन ने पढ़ा और जिन जिन सूत्रों में उनको लगा कि थोड़ा सा कमी रह गई है, तो उन्होंने कुछ वार्तिक जोड़े। इसीलिए व्याकरण पूर्ण होता है पाणिनि के सूत्रों से और कात्यायन के वार्तिक से और पतंजलि के महाभाष्य से। तो आपने पूछा महाभाष्य में और अष्टाध्यायी में क्या अंतर है, तो मैं यही कहूंगा कि कुछ भी अंतर नहीं। अष्टाध्यायी में सूत्र हैं और उन्हीं सूत्रों का विशेष व्याख्यान, विस्तृत व्याख्यान, भाष्य का मतलब वो व्याख्या, और महाभाष्य का मतलब हुआ जो छोटे छोटे सूत्र थे जो हमारे आपके लिए बड़े कठिन लग रहे थे, जिन सूत्रों की व्याख्या हमारे आप जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बड़ा कठिन हो रहा था, उनको पतंजलि ने सूत्रों में भाष्य लिख करके आसान कर दिया। तो महाभाष्य कोई अलग से रचना नहीं है। आप ये सोचिए कि महाभाष्य एक ऐसा टीका ग्रंथ है, एक ऐसा भाष्य ग्रंथ है, व्याख्या ग्रंथ है, जो प्रति सूत्रों की 4000 सूत्र जो पाणिनि ने लिखे, उनके प्रत्येक सूत्रों की विस्तृत व्याख्या करता है।
यानी कि अष्टाध्यायी को समझने का सरल तरीका महाभारत। महाभाष्य, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यदि हमारे पास महाभाष्य नहीं होता तो हमें पाणिनि को के सूत्रों को समझना बड़ा कठिन होता। तो आप ऐसा कहिए कि पाणिनि को बहुत सरल कर दिया महाभाष्य लिख करके पतंजलि ने। अब ये सही बात है कि जैसे मान लीजिए अब सामान्य विद्यार्थी कोई है तो उसके लिए पाणिनि के सूत्र भी कठिन है और उनके लिए महाभाष्य भी कठिन है, पर जो व्याकरण के अध्येता हैं उनके लिए पाणिनि के सूत्र भी सरल हैं और पाणिनि के सूत्र से ज्यादा सरल महाभाष्य, क्योंकि महाभाष्य का वो संस्कृत का ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है। जो लोग सूत्र पढ़े तो सूत्र की डिटेल में व्याख्या करते हैं, विशद व्याख्या करते हैं आराम से। इसीलिए महाभाष्य बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि भाई 4000 सूत्रों की व्याख्या करते हैं, हर सूत्र पर वो अपनी टिप्पणी कहते हैं। वो पाणिनि को सही करते हैं, कुछ जगहों पर पाणिनि पर भी ये करते हैं कि ये सूत्र ना भी होता तो चल जाता, पर है तो इसका ये अर्थ होगा इस प्रकार से। जैसे कि हम लोग देखें भगवत गीता को 700 श्लोक है, फिर लोगों के उस पर कमेंट्री कमेंट्री के माध्यम से सरल हो जाता है समझ। हाँ, एकदम सही चीज यही है कि वो सूत्र थे, अष्टाध्यायी में सभी सूत्र थे, उनको कमेंट्री कर दी उन्होंने, एक अच्छी व्याख्या लिख दी, एक टीका लिख दी और महान टीका लिखी। इसीलिए हम लोग जानेंगे तो पंडित और महापंडित, तो वैसे भाष्य में भी वो महाभाष्य। आपकी जो संस्था है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, जिसके माध्यम से आप संस्कृत को बहुत अच्छे रूप में लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बहुत सारे लोग उसको प्रोत्साहित जी संस्कृत गंगा दिल की शुरुआत और क्यों? हाँ, देखिए संस्कृत गंगा ये नाम तो आप शायद गए हैं हमारे ऑफिस तो आप देखे होंगे, सामने गंगा जी हैं और गंगा जी के सामने हम लोगों का कार्यालय। तो नाम तो वहीं से आया कि गंगा के सामने संस्कृत है, उस दृष्टि से हम लोगों ने दोनों नामों को जोड़ दिया, साथ में संस्कृत गंगा बन गया। जो हम लोगों का कार्यालय था वो गंगा के तट पे था और हमारे पूज्य गुरुदेव जिनसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी जी, जो अभी भी हैं यहाँ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके आप निदेशक हैं। और हमारे गुरु जी जो हमको बचपन में पढ़ाए थे, विद्यालय स्तर के गुरु जी थे लेकिन बहुत अच्छे शास्त्री जी हम लोग कहते थे, गानुआ वाले गुरु जी रीवा मध्य प्रदेश में। तो उनकी प्रेरणा थी कि मैं पहले संस्कृत का सरकारी अध्यापक था, मैंने सरकारी स्कूल में मैं लेक्चरर था GIC में। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बरगढ़ में मैं 8 साल तक संस्कृत पढ़ाता रहा। तो हमारे गुरु जी यथा कदा बीच बीच में मिलने आते थे, हमारे रीवा से हमारे शास्त्री गुरु जी आनंद प्रसाद त्रिपाठी गुरु जी। तो वो कहते थे कि भूषण, हमको भूषण कहते थे, मेरा नाम सर्वज्ञ भूषण है, तो पीछे वाला आथा नाम लेते थे। कहते थे कि भूषण 60 साल तक ऐसे स्कूल में पढ़ाते रहोगे, 60 साल बाद फिर रिटायर हो जाओगे, और संस्कृत में भी बहुत काम बाकी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको जो स्कूल के बाद भी पढ़ना चाहते हैं, जो BA MA के बाद भी उनको तैयारी करनी होती है। कभी किसी को IAS बनना है संस्कृत से लेके, अब तो पहले PCS में संस्कृत थी, अब तो इस दर बीच नहीं है, पर IAS में अभी भी है। और TGT में, PGT में, UGC में, हायर में लोग संस्कृत को लेकर के अपना करियर बनाना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे। उस प्रकार की किताबें भी संस्कृत में बहुत नहीं थी। आप ये देखे होंगे, शायद बचपन में आपको भी कहा गया होगा कि हिंदी लिख करके संस्कृत हो जाएगी। तो उसी प्रकार की किताबें मार्केट में बिक रही थी कि मतलब जहाँ हलंत नहीं लगाना चाहिए था वहाँ हलंत लगा हुआ था, जहाँ विसर्ग नहीं लगना चाहिए था वहाँ विसर्ग लग गया था, और जहाँ सचमुच लगना चाहिए था वहाँ विसर्ग था ही नहीं। तो कुल मिलाकर ना संस्कृत में लिखना इतना आसान नहीं है कि भाई वहाँ अनुस्वार हलंत विसर्ग आधा अक्षर फुल हो जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो मेरे गुरु जी की प्रेरणा रही कि आप कुछ इस पे लिखो, तुम पढ़े लिखे हो, BHU से हो, और BHU से मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। तो हमारे गुरु जी ने कहा कि भाई BHU जैसी संस्था से पढ़े हो और मदन मोहन मालवीय जी ने शिक्षा के क्षेत्र में सारी जिंदगी काम किया, इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया है, तो यदि तुम सारी जिंदगी नौकरी करते रहे, 60 साल बाद रिटायर हो जाओगे तो संस्कृत जगत में वो काम नहीं हो पाएगा जो शायद होना चाहिए था। उनकी भी कल्पना कुछ इस प्रकार से रही होगी। अच्छा, वो हर बार ये कहते थे। अब आप खुद सोचिए, आज के जमाने में खासकर यूपी में, जिस राज्य में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ नौकरी का क्या क्रेज है? केवल नौकरी का ही क्रेज है। और यदि आप नौकरी पा के छोड़ दे तो शायद आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। सारे गांव में सारे परिवार के लोग और क्षेत्र और समाज के लोग शायद आपको कह कह के पागल घोषित करेंगे। निश्चित रूप। अब मेरे सामने ये बड़ी समस्या थी कि मैं लेक्चरर हूँ
GIC बरगढ़ में, और संयोग से उसी GIC का मैं पढ़ा लिखा स्टूडेंट था। हमारे गांव के बगल GIC था, नियुक्ति संयोग वशात भगवान की कृपा वहीं मिल गई। अब मेरे लिए नौकरी छोड़ना बड़ा कठिन हो रहा था। अम्मा से हम बात करें, अपने पिताजी से बात करें, बाकी गांव वालों से बात करें, तो सब हमें पागल बोले, करे बड़े पागल हूँ तो नौकरी छोड़ने की बात मिल रही छोड़ रहे और वो भी तो सरकारी नौकरी। अब मेरे पास बड़ा पशुपेश में हम ऐसे 8 साल नौकरी करते रहे, और गुरुजी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, और वो हर बार हमें यही सीख दे रहे थे कि बेटा नौकरी छोड़ दो और अपना काम करो, बच्चों को पढ़ाओ, जितना नौकरी में मिलता है कुछ फीस ले लिया करो, कुछ काम करो, कुछ किताबें लिखो, TGT वालों को पढ़ाओ, PGT वालों को पढ़ाओ, BA वालों को पढ़ाओ, MA वाले। हम बोले गुरुजी BA MA को पढ़ाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में चले जाए। तो वो एक बात कहा करते थे कि मान लो तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए या BHU में हुए, तो केवल BHU में जो लड़के आएंगे उन्हीं को पढ़ाओ। बाद में मुझे लगा कि अच्छा, उनका चिंतन ये था कि BA MA या TGT PGT, चाहे JNU का विद्यार्थी हो या DU का हो, AU का हो या BHU का हो, एक समय ऐसा आता है कि सब तैयारी करते हैं। तो उनका ये था कि यार, जो हर यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो जरूरत हो, उनकी जो जरूरत हो, उसके हिसाब से तुम्हें पढ़ाना चाहिए। और इसी संदर्भ में आपने जो पूछा कि संस्कृत गंगा कैसे शुरुआत की, आपने कैसे सोचा, तो आप ये कहिए कि सोचने के लिए हमारे गुरुजनों ने मजबूर किया, और सोचो, और इस विषय पे सोचो, चूंकि उनको ये लगा होगा कि संस्कृत की जो किताबें हमारे गुरुजी देखते थे, खासकर कॉम्पिटिशन की बुक, तो वो थोड़ा सा 2-4 पन्ना पलट के फेंक देते थे। अरे बोले बड़ी गलत है, अरे बड़ा हालत गड़बड़ लगा दिया है, उत्तर गलत कर दिया है। तो हमसे वो शायद ये उम्मीद करते थे कि जो हम किताबें लिखें, जो हम क्वेश्चन आंसर लिखें, जो हम बच्चों का मार्गदर्शन करें, उस वो किताबें शुद्ध हों। इसलिए उन्होंने हमारा लोगो है शुद्धम सत्यम सरलम, माने हमारी किताब शुद्ध होगी, और जो मैटर होगा वो सत्य होगा, कोई गलत तथ्य नहीं होगा, और लिखने की शैली सरल होगी। इन 3 चीजों को लेकर और गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने संस्कृत गंगा की शुरुआत की, और साथ में लिखना भी शुरू किया, और जो हमने पढ़ा था BHU में। अच्छा गुरु जी, एक बात और कहा करते कि भूषण, तुम यदि इंटर कॉलेज में पढ़ाते रह गए तो 7-8 साल बाद तुम फिर किसी लायक नहीं रह जाओ, केवल रामा रामो रामा पढ़ाओगे बच्चों को, बालक करो प्रणाम करो सागच्छति तवपदता, और तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। ये आज मैं कह सकता हूँ, अब तो गुरुजी इस धरती पर नहीं रहे हमारे, लेकिन उन्होंने वो बात 2006 में जब हमसे कही, 2008-10 में, तो मुझे अब लगता है कि सचमुच जो हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा था, BA किया, MA किया, मैं NET JRF हुआ, बहुत सारी डिग्रियां बटोरी, लेकिन सचमुच जो हमने पढ़ाते समय जो पढ़ा, वो आज लगता है कि सचमुच अब हमने पढ़ा। जैसे अब जब पढ़ाना पड़ता है तो एज ए टीचर, तो भाई सवाल 400-500 बच्चे आपके सामने बैठे हैं, कोई भी सवाल कर देगा, कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको बहुत पढ़ के जाना पड़ता है। स्टूडेंट का उद्देश्य होता है आपको गलत सिद्ध करना, आपको गलत सिद्ध करना हो, तो पूछते रहते हैं कि गुरु जी ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ये एक घटनाक्रम था हमारे जिंदगी में, और आज मैं बहुत खुश हूँ नौकरी छोड़कर, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके, और प्रयागराज में रहने का अवसर मिल रहा है। गंगा आपने तो ऑफिस देखा है कि ये तारागंज में मेला क्षेत्र रहता है, संगम तट पे लेटे वाले हनुमान जी के संरक्षण में रह रहा हूँ, नित्य गंगा दर्शन कर रहा हूँ, और संस्कृत जैसी भाषा को नित्य पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कभी कभी कि मैं पूर्व जन्म में कोई पुण्यात्मा रहा होऊंगा। इस जन्म में तो मुझे अपने कोई पुण्य इस तरह के नहीं दिखते हैं, पर पूर्व जन्म में जरूर रहा होगा, क्योंकि भारतवर्ष में पैदा होना, फिर संस्कृत लेकर के पढ़ना, प्रयागराज में रहना, संगम तट पे हमको कार्यालय मिलना, और लेटे वाले हनुमान जी का सानिध्य, नित्य दर्शन, इन सब चीजों से लगता है कि जैसे यहाँ प्रसिद्ध थे हमारे भरद्वाज मुनि, भरद्वाज का बहुत बड़ा गुरुकुल चलता था, और भरद्वाज का यही स्थान है जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये सब भरद्वाज का ही क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है भरद्वाज ऋषि के यहाँ मैं कोई विद्यार्थी रहा होऊंगा, कोई गुरुकुल का कोई अध्यापक रहा होगा, जो भी रहा होगा, पर प्रयागराज से कोई तो रिश्ता है किसी जन्मों का, किसी चूंकि हम लोग तो मानते हैं ना कि हमारा पुनर्जन्म होता है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है। अब आप ये मत पूछिएगा कि सब पूर्व जन्म आप क्या पे, पर ऐसा मुझे लगता है कि पूर्व जन्म में जरूर हम संस्कृत पढ़े रहे होंगे, क्योंकि जितनी जल्दी संस्कृत को मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ या मैं सीख लेता हूँ या बोल लेता हूँ, उससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे ऊपर ऋषियों की कृपा है, और संस्कृत की कृपा है, और मैं पुण्यात्मा ऋषि रहा होऊंगा, क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयागराज में निवास कर रहा हूँ।
संगम तट पे रह रहा हूँ, इन सब कुछ चीज़ों तो विशेषता रहेगी। जरूर जरूर। तो जैसे कि आप कोई भी अच्छा काम शुरू करिए उसमें बाधाएं बहुत आती हैं। संस्कृत गंगा एक मेरे दृष्टि में बड़ा अच्छा काम है, इसमें भी बाधाएं आएंगी, किस प्रकार की रखी बात? बाधाएं तो जैसे अभी हमने ये कहा कि हमारा कोई सपोर्ट घर से, तो अब तो खैर आज की जो स्थिति है उसमें तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उस समय भी मैं विवाहित था, मेरी पत्नी थी और एक छोटा बच्चा हो चुका था, मेरे माता पिता, तो सब लोगों का वो देखिए हित चाहते थे मेरा। हम ये नहीं कहते कि नहीं वो बाधाएं थी, पर कोई ये नहीं चाहता था कि मैं सरकारी नौकरी छोड़ूं, और कोई ये नहीं चाहता था कि सरकारी नौकरी छोड़ करके जो हाथ में है उसको छोड़ करके भविष्य में आप क्या पाओगे, क्या रहोगे, बच्चों का पालन कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये सबको चिंता थी। तो पहली बाधा तो हमारा घर ही था, हमारा परिवार था, हमारी पत्नी, हमारे जो जानने वाले लोग थे, मामा नाना चाचा सब लोग, किसी को भी अच्छा नहीं लगा कि मैं नौकरी छोड़ करके और इस क्षेत्र, बिल्कुल। तो एक तो वहां से, दूसरा फिर लोगों का, हमारे इष्ट मित्र लोगों का ये था कि भाई कौन पढ़ेगा संस्कृत, अरे भाई तुम मैथ की टीचर तो हो नहीं, तुम साइंस के टीचर हो, आप इंग्लिश थोड़ी पढ़ाओगे कि लोग पढ़ने आएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहे थे खूब, तो लेकिन मुझे मेरे अंदर ये विश्वास था योग शास्त्री, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं, जैसे होता ना कि आपकी आत्मा क्या कहती, आपकी अंतश्चेतना क्या कहती, मेरी अंतश्चेतना बार बार ये कहती थी कि नहीं, संस्कृत में अभी बहुत काम बाकी है, बहुत लोग पढ़ेंगे। और अभी भी मैं आज भी आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा को, आपने भी बताया कि एक भ्रांति चलती है कि कहीं भी हिंदी में कुछ लिख के स्याही छेड़े तो वो संस्कृत होगी। ये तो एक बेसिक भ्रांति है जो हम सब जो संस्कृत के जानकार नहीं होंगे। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे जो संस्कृत के जानकार भी हैं और अलग अलग भ्रांतियों से घिरे हुए। तो ऐसी क्या क्या मुख्य भ्रांतियां हैं? देखिए संस्कृत जगत में एक तो ये भ्रांति शुरू से आपने भी कई बार सुनी होगी कि भाई, अभी आपने पूछा कि संस्कृत पढ़ेंगे तो क्या पूजा पाठ कराएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत भी अंग्रेजी की तरह, फ्रेंच की तरह, रशियन की तरह, चाइनीज की तरह एक भाषा है। और जो आप किसी और भाषा को पढ़कर कर सकते हैं, या किसी और भाषा का जो इतिहास और जो कैरियर है, मेरी दृष्टि में संस्कृत का भी वही कैरियर है, वही इतिहास, बल्कि उससे प्राचीन इतिहास है, उससे समृद्ध इतिहास है। इस दृष्टि से केवल ये कहना कि पूजा पाठ कराना हो तभी संस्कृत पढ़ा जाए, एक तो ये जो मिसकंसेप्शन समाज में है, भ्रांति है कि नहीं पूजा पाठ की भाषा है, तो फिर इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी भ्रांति हो जाती है कि नहीं ब्राह्मणों की भाषा है, भाई आप ब्राह्मण हैं, मिश्रा तिवारी पढ़े, मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो मुझे पूजा नहीं कराना, मैं तो ब्राह्मण नहीं। तो उसके संदर्भ में भी आप अंग्रेजी में नहीं पूछते हैं कि भाई ये अंग्रेजों की भाषा है तो अंग्रेजी पढ़े, मैं क्यों पढ़ूं। तो जैसे आप अन्य भाषाओं में इस प्रकार का कोई मिसकंसेप्शन नहीं लाते हैं, कोई भ्रांति नहीं लाते हैं, भाई रशियन पढ़ने के लिए, चाइनीज पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए आप किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं। वैसे ही हिंदी पढ़ने के लिए या किसी और भाषा को पढ़ने के लिए आप इस प्रकार का कोई सवाल नहीं करते हैं। वैसे भाषा के रूप में भी संस्कृत में पूजा करा सकते हैं, या संस्कृत का प्लस पॉइंट, ये संस्कृत का निगेटिव पॉइंट नहीं है। भाई ब्राह्मण है तो आप उसमें मंत्र पढ़ सकते हैं, नहीं है तो मंत्र नहीं पढ़ेंगे, मंत्र सुन तो सकते हैं, मंत्र जान तो सकते हैं। अच्छा मंत्रों की बात भरनी है, यहाँ भी तो नाटक है, आप नाटक पढ़ने के लिए कोई ब्राह्मण ही नाटक पढ़े, महाकाव्य में ब्राह्मण ही पढ़े, ऐसा तो कुछ नहीं है। और फिर जो गीता है वो सिर्फ ब्राह्मणों की गीता है ऐसा भी कहीं नहीं लिखा, गीता आप भी पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। आप ही बताइए, उसको कहने वाले खुद ब्राह्मण नहीं थे। और तो ये मिसकंसेप्शन फैलाना समाज में कि नहीं जो ब्राह्मण है वही संस्कृत पढ़े, मुझे लगता है कि ये सोची समझी मुगलों की या अंग्रेजों की या जो भारतीय संस्कृति के विरोधी लोग रहे होंगे उनके द्वारा ये फैलाई गई है, ताकि समाज का एक बड़ा वर्ग संस्कृत से उपेक्षित रह जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा संस्कृत गंगा में, वहां आपको गिनने से कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मणों को रखते नहीं, कोई सहज रूप से ब्राह्मण है और चला आया वो अलग बात है। वो हम ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है, ना कभी किसी की जाति पूछते हैं कि तुम तिवारी शुक्ला ब्राह्मण मिश्रा क्या हो। आप संस्कृत पढ़ते हो ये सवाल होता है, संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ना चाहते हो, तो आप कोई भी हो, यादव हो, पाल हो, कुछ किसी भी जाति से हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत के छात्रों, मेरे लिए यही योग्यता होनी चाहिए। और आप जाके देखिए 80% से ज्यादा लोग आपको ब्राह्मणेतर मिलेंगे, जिनका पूजा पाठ से कोई रिलेशन नहीं, जिनका ब्राह्मण हो कि नहीं इससे कोई रिलेशन नहीं, और लोग पढ़ते हैं, कैरियर में जाते हैं, मास्टर बनते हैं। क्या क्या आप देखिए, क्या संस्कृत के मास्टर जितने सब ब्राह्मण है, ब्राह्मणेतर है। और तो हमारी सरकारी सिस्टम में भी है कि भाई जनरल का रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन है, एससी का रिजर्वेशन है। यदि एससी संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो उसकी सीट में कौन जाएगा, उसकी सीट में तो ओबीसी में नहीं जा सकता, जनरल भी नहीं जा सकता। तो हम आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से भी इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहते हैं। समाज में आप खुद देखते हैं ये इम्प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सच नहीं है कि ब्राह्मणों की भाषा है। आप हमें खुद पढ़ाने वाले
जिनसे हमने पढ़ा है स्कूल में, वो खुद नहीं, वो ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी हम लोग उनसे, जैसे गणित के मास्टर, विज्ञान के मास्टर होते हैं, वैसे संस्कृत के भी होते हैं। आप ऐसे पीसीएस के आईएएस में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है और इस भाषा को लेकर के आज अधिकारी हैं। बहुत सारे आईएएस हैं, बहुत सारे पीसीएस हैं। तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि गाँव में फैलाया गया। जैसे अभी भी मैं देखता हूँ गाँव में लोग कहते हैं कि गुरुजी हम क्यों संस्कृत पढ़ाएं बच्चे को, तो पूजा थोड़ी करानी है। तो ये नहीं, पूजा करानी नहीं है तो क्या केवल पूजा कराने के लिए संस्कृत होती है? पूजा भी करा सकते हैं। ये इसका एक्स्ट्रा, इसकी अतिरिक्त योग्यता है। आप अंग्रेजी में पूजा नहीं करा सकते, आप हिंदी में पूजा नहीं करा सकते, संस्कृत में पूजा भी करा सकते हैं। तो पूजा भी करा सकते हैं या पूजा ही करा सकते हैं? तो लोग प्रचारित करेंगे पूजा ही करा सकते हैं, पूजा ही करना है इसीलिए सब, ऐसा नहीं है। आप वो हर अधिकारी बन सकता है जो हिंदी को लेकर के आपका करियर है, जो हिंदी पढ़ने से बन सकता है, अंग्रेजी पढ़ने से बन सकता है, वो संस्कृत पढ़ने से भी बनता है। शिक्षक हो रहे हैं लोग, अधिकारी हो रहे हैं। इस प्रकार के मिसकंसेप्शन है कुछ। और एक ये है कि नहीं संस्कृत बड़ी कठिन है, संस्कृत में बहुत रूप याद करना होगा। अब पता नहीं कौन ये इस प्रकार से फैला दिया कि नहीं बहुत रूप पढ़ना होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप संस्कृत के 10-20 रूप पढ़ लीजिए, उसके बाद सारी संस्कृत आपको आ जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि राम का रूप पढ़ लीजिए तो बालक का भी बन जाएगा, नायक का भी बन जाएगा, गायक का, जितने भी आकारांत पुल्लिंग होंगे सब राम की तरह चलेगी। ऐसा तो किसी भाषा में नहीं होगा, दुनिया की किसी भाषा में नहीं होगा कि एक चीज आप पढ़ लो 10 चीजें बन जाए। का सिस्टम है, हर चीज का व्याकरण, सबका नियम है, इससे होगा इससे नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये कुछ जानबूझ के या तो भ्रांतियां फैलाई गई हैं या लोगों के मन में भर दिया गया बड़ा कठिन है। और जो जो नहीं पढ़े वही कहते हैं कि बड़ा कठिन। आप आइए, आप एक बार पढ़िए और देखिए कि रूप रचना कितना था ना। आप संस्कृत गंगा का चैनल आप देखे होंगे, उसमें हमने राम का रूप, हरि का रूप, गुरु का रूप पढ़ाया है। आप 5-10 मिनट का समय दीजिए, आपको 1000 रूप आधे घंटे में याद हो। ये 1000 रूप की मैं गारंटी देता हूँ भाई, इसलिए गारंटी देता हूँ, एक रूप आपको याद कराना है और एक रूप से ही हजारों रूप बन जाते हैं। तो हम आपको 1000 रूप नहीं रटाएंगे, हम आपको एक ही रूप रटाएंगे। राम ये तो बालक तो कोई बालक ही नहीं, बालक जैसे जिसमें भी आकारांत होगा, जिसमें भी आ अंत में होगा, वो हजारों लाखों शब्द जितने होंगे सब बन जाएंगे, सब एक ही पैटर्न पे चलेंगे। हरि को याद कर लिए तो आपको रवि बन जाएगा, कवि बन जाएगा, जितने भी इस प्रकार के मुनि बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा। गुरु को आप पढ़ लीजिए तो साधु, उसमें भी ऊ है, गुरु में भी ऊ है, साधु में भी ऊ है, भानु में भी ऊ है। तो जितने जो ऊ वाले होंगे वो सब ऊ, यानी जितने स्वर के आधार पे अलग अलग डिवीजन है, बस उसके आधार पे सारे बन। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ 20-25 अधिकतम पूरी लाइफ में। आप देखिए अंग्रेजी में आप कितने मीनिंग्स याद करते हैं। हमने अंग्रेजी भी पढ़े हाई स्कूल इंटर तक, तो उसमें हम पहले पढ़ते थे कि BUT बट, और जब हम पढ़ते थे PUT तो उसको बोलते थे पुट। तो हम सिस्टम में नहीं समझ पाते कि उसी में BUT से आप पट कह रहे हो, बुट नहीं कह रहे हो, और PUT में आप पुट कह रहे हो, पट नहीं कह रहे हो। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो लिखा है वही बोलोगे और जो बोलोगे वही लिखोगे। और वहाँ तो आप बोलेंगे कि हमें याद कराया गया हाई स्कूल में कि KNOWLEDGE नॉलेज। अब उसको नॉलेज करें, हम समझ ही नहीं पाए कि कैसे नॉलेज हो गया। हम लोग तो यदि हिंदी में इसको कर दे तो कनाऊ लद गए ऐसा कुछ बोलते, तो बोले कि साइलेंट हो गया। हमारे यहाँ कुछ भी साइलेंट नहीं। इसीलिए देखिए हमारी संस्कृति में कुछ साइलेंट नहीं, जो है साफ है, स्पष्ट है। अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड साइलेंट है, इसीलिए उनका व्यवहार भी साइलेंट है, उनका चरित्र भी बहुत कुछ साइलेंट है जो हमें आपको नहीं दिखता है। तो हम ये आपके चैनल में किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जैसा हम पढ़ेंगे वैसा मेरा आचरण बनेगा, वैसा चरित्र बनेगा। और हम ऐसी भाषा ही पढ़ते हैं कि जिसमें जो लिखा है वही पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं हम उच्चारण कुछ और करें, लिखे कुछ और, या लिखा कुछ और हो और हम बोले हो, ऐसा नहीं होगा। कोई साइलेंट नहीं, सब कुछ। हाँ, सब कुछ नहीं, बिल्कुल सब उसमें बोल सकते हैं। आपके हम एक वीडियो देख रहे थे, एक लेक्चर था, शायद वो भगवत गीता का रहा होगा, जिसमें दान के विषय में आप बता रहे थे 3 प्रकार के दान। हाँ, हम लोग सामान्यतः दान यही समझते हैं किसी को कुछ दे तो वो दान हो, उसमें आप कुछ सात्विक, राजसिक और तामसिक। हाँ, तो ये क्या है? देखिए भगवान कृष्ण की गीता, आप तो योग से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से योग की बहुत सारी बातें गीता में हैं। वो तो हम किसी पाठ्यक्रम में, गीता हमारे यहाँ प्रवक्ता के लोग जो पढ़ते हैं उनको पूरी गीता पढ़नी होती है। उसी संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के दान होते हैं, एक सात्विक दान, एक राजसिक और तामसिक। तो सात्विक दान वो होता है कि जब आप बड़े सत्व मन से, बड़े पवित्र मन से किसी सात्विक व्यक्ति को, जो योग, जैसे मैंने आप जुड़े हैं, योग से हैं, आयुर्वेद से हैं, या जो ऋषि मुनि है तपस्या करते हैं, उनको बड़े मन से दान करते हैं, वो सात्विक दान।
और राजसिक दान इस प्रकार का है कि आप में थोड़ा सा अभिमान है, पैसे का गुरूर है, अभिमान है। जैसे अब अडानी किसी को कुछ दें या अंबानी किसी को दें, मैं ऐसे उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, तो उनको पैसे का इतना अभिमान है कि मानो वो 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ दे सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है ले जाइए, ठीक है लाचार जी ले जाइए अपना योग करिए, ठीक है हमें कोई नहीं किया, ठीक है सर जी मान लो अडानी से मैं मिलूँ और वो 100 करोड़ का चेक काट दें, ठीक है जाइए अपनी लाइब्रेरी बनाइए। तो इस प्रकार का ये भी दान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा राजसीपना है, रजोगुण प्रधान करतापन है। तो इस चीज को हम राजसी और तामसी दान वो जो निकृष्ट टाइप के उन लोगों को दिया जाए और निकृष्ट टाइप के लोगों के द्वारा दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप शराब का व्यवसाय करते हैं, मदिरा का व्यवसाय करते हैं, आपके पास पैसा है, तो ये हमारे यहाँ अच्छा धन नहीं माना जाता। या कि मान लीजिए आप मांस का व्यापार करते हैं, या ऐसा कोई और निकृष्ट कार्य जिसका धन पवित्र कार्यों में, आतंकी गतिविधियों के लिए। हाँ आतंकी गतिविधियों में आप कुछ करते हैं, या देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी किसी कार्य में लगे, या ड्रग्स इत्यादि सप्लाई करते हैं, इस प्रकार का धन आपके पास है और फिर इसी प्रकार के किसी व्यक्ति को आप रुपया पैसा का लेन देन करते हैं, तो ये हमारे यहाँ तामसिक दान माना गया है। इसीलिए हमारे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सात्विक दान की प्रधानता, भले ही आपके पास 100 रुपए ही सही, पर आपकी अपनी मेहनत से कमाया हुआ होना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए। किसी कोई बिना खाए मर रहा है या कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ऐसे जो फीस नहीं जमा कर पा रहा है, ऐसे किसी व्यक्ति को यदि आपने 1000 रुपए की मदद कर दी, 2000 की मदद कर दी और किसी अनपढ़ को आपने पढ़ा दिया, उसकी शिक्षा करवा दी अपने मेहनत के पैसे से, ईमानदारी के पैसे से, तो ये गीता की दृष्टि में सात्विक दान है। और इसी सात्विक दान की ही प्रधानता हमारे भारतीय संस्कृति और सात्विक दान, और इसी दान की महत्ता है और यही करना चाहिए। अंत में आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो संस्कृत सीखना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं शुरू कर? हमें ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में पैदा होने वाले या जो भी भारतीय संस्कृति और धर्म अध्यात्म में रुचि रखते हैं, देखिए फाइनली आप रखते हैं और रुचि चाहे न रखते, रखना ही पड़ेगा। एक समय आएगा, देखिए अभी हम लोगों की जो अवस्था है, 10-20 साल बाद का जो चिंतन होगा हम लोगों का, वो आज का नहीं होगा जैसे हम आज बातचीत कर रहे हैं। या 10 साल पहले भी, 10 साल पीछे भी आप जाएं तो आप शायद इस प्रकार का चिंतन नहीं कर पा रहे होंगे जो आज कर रहे हैं। कभी ना कभी हम लोगों की एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको गीता की आवश्यकता पड़ेगी, जब आपको भागवत की आवश्यकता पड़ेगी, राम कथा की आवश्यकता पड़ेगी, जब आपको लोक परलोक की आवश्यकता पड़ेगी कि यार अब हमको मरना है, हमको इस संसार से जाना है, तो आप दान की सोचेंगे, यज्ञ करने की सोचेंगे, शास्त्रों को पढ़ने के लिए सोचेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत पढ़नी चाहिए। इस संदर्भ में जो आप कह रहे थे कि जो जिनको पढ़ना चाहिए, तो वो पहले क्या शुरू करें, तो हम इसका जवाब दे रहे थे कि सबको पढ़ना ही चाहिए। आज नहीं तो कल संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। आप खुद सोचिए कि कल को आपको गीता पढ़ना होगा तो आप किसे ढूंढने जाएंगे? इससे अच्छा है कि हम खुद संस्कृत पढ़े रहे ताकि गीता की पुस्तक अवेलेबल है तो मैं खुद पढ़ पाऊँ, मैं खुद समझ पाऊँ। इसलिए मुझे लगता है कि आज नहीं, वैसे तो गीता पढ़ने की ये उम्र नहीं कि जब बूढ़े हों तभी पढ़ें, वो अच्छा होगा कि गीता हम आज पढ़ें। नहीं तो गीता तो कभी ना कभी, देखिए जिंदगी में जब भी आप कष्ट में होंगे, जब भी आप पीड़ा में होंगे, जैसे जो अर्जुन की स्थिति बनी थी उस समय, नहीं तो कभी ना कभी तुम्हारे जीवन में अर्जुन वाली स्थिति आएगी। कभी तो हम धैर्य छोड़ेंगे, कभी तो हमारा गांडी हमारे हाथ से गिरेगा, कभी तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ होंगे, मैं करूँ कि ना करूँ, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, मैं युद्ध से भागूं कि यहाँ पे रहूं। इस प्रकार की स्थिति जब जब भी जीवन में आएगी, समाज में आएगी, तब तक हम आप अर्जुन होंगे। और जब जब भी हम आप अर्जुन होंगे, इस प्रकार की स्थिति आएगी, तो तब तब हमें कृष्ण की आवश्यकता पड़ेगी। और जब जब कृष्ण की आवश्यकता पड़ेगी, तब तब हमें संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सिखाना सिर्फ ये चाहता हूँ कि संस्कृत तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। आप कभी भी नेटे वाले हनुमान जी जाएंगे या किसी की, तो आप अद्वैत बलधामम हेमशैलापति हम कहेंगे तो आपको संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। मनोजवम मारुतुल्य वेगम कहेंगे, या गणेश जी की वंदना करेंगे तो कहेंगे गजाननम भूतगणाति सेवितम। तो क्यों ना आप अभी से संस्कृत पढ़ें ताकि आप देवताओं से संवाद कर पाए, आप देवताओं को मना पाए, क्योंकि देवताओं की भाषा, देवता उसी भाषा को समझते। आप जैसे हमसे अभी आप बातचीत कर रहे हैं, आप भी हिंदी समझते हैं, हम भी हिंदी समझते हैं। मान लीजिए आप यही सवाल चाइनीज में करते हैं तो हम कोई उत्तर नहीं दे पाते। मैं ये बताना ही चाहता हूँ कि यदि आप भगवान से सीधे से बात करना चाहते हैं तो उनकी भाषा में करें। अब मेरा मतलब ये नहीं कि आप भाई ईश्वर तो ईश्वर है, परमात्मा है, वो चाइनीज भी समझते होंगे, रशियन भी समझते होंगे, अंग्रेजी भी समझते होंगे, हम उनके समझ पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। पर यदि आप हमसे हमारी भाषा में बात करेंगे तो एक सहज आत्मीयता हो जाए। तो मुझे लगता है कि यदि आप देखिए, इसीलिए प्रे करते हैं वो लोग, अंग्रेजी रशियन वाले प्रे नहीं करते, मैं नहीं कहते कि प्रार्थना नहीं करते, अपनी भाषा में वो भी प्रार्थना करते हैं,
पर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं, वो हमारे देवी देवता तो भाई हमारी संस्कृति को ही समझते हैं। इसलिए प्रत्येक भारतवासी को और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो जिसको अपने जीवन के प्रति, जो अपने जीवन के प्रति कॉन्शियस है, जिसको जो जागरूक है कि यार हमें जिंदगी अच्छे से जीनी है, तो उसको कभी ना कभी तो संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी। और कहीं से भी शुरू करें, जैसे मतलब गीता पढ़ना है इसीलिए संस्कृत पढ़े, ऐसा नहीं। उसको जीवन में आप सोचिए, लाखों करोड़ों सूक्तियां ऐसी हैं, मैं हजारों में नहीं कह रहा हूँ, लाखों करोड़ों सूक्तियां ऐसी हैं जो लोग कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मैं कहूंगा कि हजारों लाखों करोड़ों सूक्तियां ऐसी कि हर सूक्ति पे आपको लगेगा कि यार जिंदगी में संस्कृत पढ़े और केवल ये सूक्ति पढ़ लिए मेरा जीवन धन्य हो। बहुत बारी ऐसी सूक्ति है कि भाई हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। अब आप इसको जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा कि बात हितकारी भी हो और आपको अच्छी भी लगे और आप बात आपके हित की हो, ये बड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए देखिए, माताएं पिताजी आपको बहुत बार डांटे होंगे जब भी आप गलती की होंगे, तो पिता की बात मनोहारी भले ना लगी हो, लेकिन हितकारी तो थी, वो हितैषी, वो आपके हितैषी थे, हितकारी थे। ऐसी हजारों सूक्तियां, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ आचरण ना करो। अब ये सारी सूक्तियों का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगा, तो वो हो सकता है अंग्रेज वाले कहें कि नहीं तो ये इंग्लिश की सूक्ति है, तो वो अंग्रेजी की सूक्ति का जन्म आप देख लीजिए। मैं आपको संस्कृत में शास्त्र की सूक्ति बताता हूँ ना, तो आपको डिसाइड कर लीजिए। रामायण महाभारत की, पुराणों की, उपनिषदों की ऐसे असंख्य सूक्तियां हैं जो हमारे जीवन को डिसाइड करती हैं। तो भाई साहब, हम तो ये कहेंगे, यदि आप जन्म पाए हैं इस धरा धाम में और मानव बने हैं, तो आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए। सूक्तियों के आधार पर अपने जीवन को डिसाइड करने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, राम को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, अपने ऋषि मुनियों को जानने के लिए, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए। इवन आपको ये कभी नहीं लगता कि भाई ये वायु कहाँ से आया, ये आकाश कैसे बना, ये सृष्टि कैसे आई, इस सृष्टि के पहले क्या था, ये सब चीजें आपको जानने की जब भी इच्छा होगी तो आपको दर्शन की शरण में जाना होगा, आपको सांख्य योग पढ़ना ही होगा। आप देखिए, अभी अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया तो लोग हाय 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 योग, हाय प्राणायाम की याद आ गई। तो भाई उस समय तो आपका मेडिकल साइंस, वो चाहे इटली रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे ब्रिटेन रहा, सब हाहाकार मचा दिए, सब काढ़ा पीने लगे थे। जब हम काढ़ा पीने की बात करते थे कि भाई साहब ये काली मिर्च का काढ़ा पियो, तो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि काढ़ा पी के जिएंगे। तो भाई कोरोना ने तो सबको काढ़ा पिला दिया, वो चाहे इटली हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने विदेशी थे सब भारत की शरण में आए। सब लोग योग की ओर आने लगे, सब लोग प्राणायाम की ओर आने लगे, सब हाथ खड़ा कर दिए और सब लोग आखिर आयुर्वेद की शरण में आए। तो हम कहते हैं आपको आयुर्वेद पढ़ना है तो कहाँ जाएंगे? संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, चरक संहिता पढ़ेंगे संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, सूत्र संहिता पढ़ेंगे संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, अष्टांग योग पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, योग सूत्र पढ़ेंगे पतंजलि का तो आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, गीता पढ़ेंगे संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो जो अभी आप ये पूछ रहे थे कि किसको पढ़नी चाहिए, तो उसका जवाब ये कि सबको पढ़नी चाहिए, और न केवल भारतवासी को, तो हम तो सारी दुनिया, इसलिए हम लोग यूट्यूब चैनल में आए हैं कि सारी दुनिया को पढ़ाने का अपना संकल्प करो। भगवान ने जितना भी जीवन दिया उन्हें पता कि जीना, आप अपना जन्मदिन तो बना सकते हैं पर मरण दिन तो किसी को नहीं पता होता। और हम ये अपने 60 साल का टारगेट लेके काम कर रहे हैं कि यदि 60 ईयर भगवान ने हमें उम्र दी, तो अभी 20-25 साल हमारे पास हैं, उसमें हम यूट्यूब के माध्यम से या अपने ऐप के माध्यम से सारी दुनिया को, आप ये कह रहे थे कि सर कैसे पढ़ें, हम उस पर काम कर रहे हैं, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। या आपने सवाल किया कि सर जो कुछ नहीं जानता हम भी तो कैसे पढ़े, तो हम भी इस विषय पे खूब गहराई से, बड़ी एक तरह से कहते हैं कि सिंसियर होकर, गंभीर होकर मैं विचार कर रहा हूँ कि जो जीरो लेवल का है, कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है, कभी संस्कृत सुना ही नहीं है, केवल श्लोक भी नहीं सुना मान लो, उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं। और ऐसी जैसी सरल पद्धति, सहज पद्धति, बहुत सारी पद्धतियां हैं अभी भी, पर हो सकता है लोगों को ये पद्धति कठिन लगती हो, तो हम इस पे विचार कर रहे हैं कि यदि कोई कॉमन आदमी संस्कृत पढ़ना चाहे, जो कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है, उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं। और उस पर हमारी संस्कृत गंगा रिसर्च करती है, हम लोग भी उस पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और शायद इसीलिए हम आप मिले भी हैं, आप भी योग के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब चूंकि योग के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो हम तो यही मान रहे हैं कि संस्कृत के क्षेत्र में ही काम करें, चूंकि योग संस्कृत ठीक है और समझना है तो संस्कृत आनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग विभिन्न तरह के लोगों से मिलते रहेंगे, और कभी ना कभी वो बहुत जल्दी 5-6 महीने, साल भर के अंदर एक ऐसी पद्धति हम लोग विकसित करेंगे जिससे आप जैसे हजारों लाखों लोग संस्कृत पढ़ना उनके लिए आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए और हमारी ऑडियंस को संस्कृत की महत्वता बताने। एक और चीज़ आप लोग को बता दें, संस्कृत गंगा जो संस्थान है
हम लोग सामान्यतः कल्पना करते हैं कोई मैथमेटिक्स का होगा, इंग्लिश का संस्थान होगा तो वो बहुत बड़ा होगा। आप लोग कभी संस्कृत गंगा विजिट करके देखिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि संस्कृत में इतना बड़ा काम इस रूप में हो रहा है, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत बहुत जी नमस्कार।